जिसके लिए तुम 1 घंटे देते थे वो सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइम आओगे ना तो 60 to 70% तुम्हें चीजें आती होंगी। मेरी बात 2025 में यार बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा था और मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसी कारण से मेरे क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन वाले ऐसे आए थे क्वेश्चन जिसमें मेरे सही हुए थे और मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किए थे क्योंकि टीचर्स ने ऐसे बोलते थे कि पढ़ाते ही। हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एमबीएस उपाध्याय। नाउ आई एम गोइंग टू एमबीएस कॉलेज। यार आज बताने वाला हूँ कि यार बायो की एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। पता है यार बायो की एनसीईआरटी तो दो ही होती है, इतनी पतली पतली, लेकिन यार सबको पता ही नहीं होता कि बायो की एनसीईआरटी आखिर हमें पढ़नी कैसी है। यार मैं ऐसे साइंटिफिक चीजें आज बताना रहा हूँ, साइंटिफिक तरीके मेथड से, ठीक है। तुम्हारी पता है बायो की हर एक एनसीईआरटी की लाइन तुम्हारे माइंड में पूरी सेट हो जाएगी। तो मेरी बात मानो, और इसको बस ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, लेकिन यार इसको एंड तक देखना। मेरी बात मानो, अगर तुमने इसे फॉलो कर लिया, अगर तुम्हारे हैबिट में आ गया ना तुम्हारी, तो हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी के जो बायो की लाइन है तुम्हारी माइंड में पूरी सेट हो जाएगी। और अगर यार जाहिर सी बात है पूरी बायो की लाइन एनसीईआरटी सेट होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट है नीट 2026 में, तुम्हें ये प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है बताता हूँ कैसे। ठीक है, देखो यार फर्स्ट टाइम जब तुम एनसीईआरटी पढ़ो ना, मान लो कि तुम्हारी जब चैप्टर खत्म हो गई, ठीक है, मान लो प्लांट किंगडम पढ़ लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब जब तुम्हारी प्लांट किंगडम खत्म हो रही है, ठीक है, उसके जस्ट जाओ एनसीईआरटी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाओ। ठीक है, पहली बार से न्यूज़ पेपर पढ़ते हो ना कि मतलब कि न्यूज़ पेपर, ठीक है, नहीं आया कोई समझ में, ठीक है कोई नहीं, पेंसिल लो, पेंसिल से आके बोरिंग ना लगे, एक बार ओवरव्यू ले लो। कुछ नहीं समझ आया कोई नहीं, उस टाइम पे तुम्हें मार्क बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो जो तुम फर्स्ट टाइम किसी भी चैप्टर से पढ़ा होगा ना, तुम्हें या तो मतलब 1 से 2 घंटे के आसपास लगते होंगे। ठीक है, मतलब मैं इतने मैक्सिमम बता रहा हूँ। ठीक है, अब तुम्हें जब सेकंड टाइम रीडिंग करना होगा तो तुम्हारे सिर्फ 30 से 40 मिनट ही लगेंगे बस। सेकंड टाइम तुम रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी के बायो को, उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना, मार्कर एक लो। ठीक है, उस टाइम पे जो तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब तुम पढ़ोगे ना, उसके बाद आराम आराम से पढ़ना, टॉपिक वाइज पढ़ना, मतलब कि जैसे कि ये टॉपिक, ठीक है, फिर अगली टॉपिक वाइज पढ़ना। ठीक है, अब उस पर मार्क करते जाना, जो तुम्हें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ साइंटिस्ट का नाम जैसे कुछ डेट्स, तो उसको तुम उस टाइम पे हाईलाइट करना सेकंड टाइम में। ठीक है, और याद करना कि इसमें देखो अब तुम्हें पता है क्या होगा, मतलब ये होगा ना जबकि तुम्हें अच्छा खासा तुम्हें नॉलेज हो जाएगा। जैसे तुम मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, उस टॉपिक को जब तुम कंप्लीट कर लिया उस टॉपिक को, तो फिर रिकॉल करो क्या पढ़ रहे हो। तो अब किसी स्पेसिफिक एल्गी, ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हो, ठीक है, ब्राउन एल्गी के बारे में, अब तुम ब्राउन एल्गी में, अच्छा ठीक है ब्राउन एल्गी में ये होता है, अब तुम क्या करो कि एक रफ नोटबुक लो और उसी को रिकॉल करके फिर उसी टाइम पे लिखो। ठीक है, फिर इस टाइम के बाद फिर रेड एल्गी पे जाओ, फिर रेड एल्गी को फिर रिकॉल करो, अच्छा ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद इस पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने सारा पढ़ लिया, लेकिन जब तुम लिखने जाओगे ना तो मेरी बात मान, तुम उसमें से 70% चीजें मतलब सिर्फ याद होगी, 30% चीजें तुम भूल जाओगे। तो तुम्हारा ये होगा कि तुम कौन से पॉइंट भूल रहे हो ये तुम्हें पता चलेगी। ठीक है, अब जब तुम थर्ड टाइम पेंसिल रीडिंग करोगे ना, तुम्हारे बस 15 से 20 मिनट ही लगेंगे उस चैप्टर को कंप्लीट। देखिए क्या हो रहा है, चैप्टर की जो टाइम है वो और रिड्यूस हो रही है। ये एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे तुम्हारी, कि मतलब ये है ना कि सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, जिसके लिए तुम 1 घंटे देते थे वो सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइम हमारी एनसीईआरटी रीडिंग कैसे है, देखो उसमें जब तुम थर्ड टाइम आओगे ना तो 60 to 70% तुम्हें चीजें आती होंगी। मेरी बात मानो, ठीक है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। अब जब तुम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो तो तुम टॉपिक वाइज करो। जैसे मान लो कि हमारी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी ऐसे है, ठीक है, तो पहले तुम ब्राउन एल्गी पढ़ो। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी में क्या क्या ऐसे दिए गए उसको रिकॉल करो, अच्छा ठीक है, इसके फीचर्स ये थे, ऐसे इसके शेप थे, ऐसा। ठीक है, उसके बाद तुम लिखो, रफ नोटबुक में लिखो। मेरी बात मानिए, ये जब तुम लिखोगे ना तब तुम्हें याद रखना था कि जब तुम लिखोगे ना तुम्हें लग रहा है ऐसे कि यार पढ़ लिया अब तो मतलब याद हुई होगा, लेकिन जब तुम लिखने जाओगे ना तुम्हें 60 to 70% ही याद रहेंगे, 30% तुम्हारे गायब हो जाएंगे। इससे तुम्हारी ये पता चलेगी मैं कौन से पॉइंट्स भूल रहा हूँ। ठीक है, उस टाइम पे उस पॉइंट्स को मार्क करो। ठीक है, या फिर उस पॉइंट्स को एक स्टिकी नोट्स लो, ठीक है, उस छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट्स बनाओ और एक एनसीईआरटी स्टिकी नोट्स पे चिपका दो। मैंने तो ऐसे ही किया था एनसीईआरटी बुक पे, लेकिन हाँ अगर ये भी कर सकते हो कि बुलेट पॉइंट्स लो, ठीक है, और अपने नोट्स में चिपका लो। अगर तुम नोट्स डेली रिवाइज करते हो तो मतलब लास्ट के लिए ताकि हेल्प होगा, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एनसीईआरटी पे स्टिकी नोट्स चिपका लो जो तुम पॉइंट्स भूल रहे हो ये अलग से। ठीक है, ताकि जब अगली बार रिवाइज भी करने जाओ ना तो अच्छा ये वाले मैं पॉइंट्स भूल रहा था, चलो पहले इसके रिवाइज कर लूँ, तो उस वाले पॉइंट्स को एक देख लो और फिर लिख लो। बस इससे होगा कि तुम्हारी फॉरगेटन पॉइंट्स याद हो जाएगी बार बार, क्योंकि उसे पढ़ोगे, क्योंकि वही वाले से हमें भूलने वाली थी और तुम उसी को बार बार पढ़ लिए तो वो भी याद हो गया। अब तुम्हारे ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं बची जिससे तुम भूल पाओगे, बस ये तुम्हें करना। ठीक है, अब जब तुम थर्ड टाइम एनसीईआरटी रीडिंग कर ले रहे हो उसके बाद तुम उस जो भी चैप्टर है ना 200 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर करो ही करो। उसमें सेशन रीजन टाइप्स हर टाइप के होने चाहिए क्वेश्चन, ये नहीं कि एक ही टाइप के। ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चन पर चैप्टर करो। अब जब तुम 200 से 300 चैप्टर करोगे ना उसमें तुम्हारे वीक पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर भी मैं कौन सी एनसीईआरटी लाइन भूल जाऊँ, इस वाले लाइन से कैसे मॉडिफाई क्वेश्चन पूछ रहा है, तब तुम उस वाले फिर जब तुम वीक पॉइंट तुम्हें मिलेंगे
अब तुम्हें कुछ और ऐसे फॉरगेटन पॉइंट्स मिलेंगे कि अच्छा ये वाले इस पे, क्योंकि जब तुम जितनी नए बार बार पढ़ोगे ना कुछ ऐसे नए पॉइंट्स, हिडन पॉइंट्स एनसीईआरटी में मिलते ही मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही हो जाएगा। तो जब तुम थर्ड टाइम तुम क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वीक पॉइंट्स मिलेंगे, तब तुम उस वाले फॉरगेटन पॉइंट्स को मार्क करो, ठीक है। उसके बाद स्टिकी नोट से अलग से चिपकाओ, मतलब वही वाले कि हाँ अब जो पिछले वाले फॉरगेटेड पॉइंट्स वो तो तुम्हारे याद हो गया, उसको हटा दो। अब जो ये वाले पॉइंट्स भूल रहे हो, इसमें बस मान लो कि पिछले वाले में 10 पॉइंट्स थे, इस वाले में बस तुम्हारे पास 4 से ऐसे 5 पॉइंट्स ही होंगे जो तुम भूल रहे होगे। बस ये 4 पॉइंट्स लो, इसके स्टिकी नोट्स पर चिपका लो, ठीक है। अब तुम्हें यार फोर्थ टाइम रीडिंग में पता क्या करनी है, अब तुम्हें स्टार्टिंग से नहीं, क्योंकि यार देखो मैक्सिमम ऐसा टाइम तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, तुम ऑब्जर्व किए होगे तो यार कि स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स में तो मैं इफेक्टिव रहता हूँ, बट लास्ट वाले टॉपिक में जाते जाते मैं मतलब कि वो हो जाते कि यार ठीक है जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ, या फिर मतलब उसमें उतना इफेक्टिवनेस नहीं आता, जाहिर सी बात है मेरे को भी नहीं आती थी। तो इसलिए मैंने पता क्या किया था कि बैक से स्टार्ट किया था, और ये मेरी बात मानो ये बहुत एप्लीकेबल मेरे लिए होता है, बहुत फायदेमंद हो, जिसके कारण से मेरी बैक वाली, क्योंकि देखो जब तुम कोई भी चीज़ हो यार स्टार्टिंग से करने जाओ तो जाहिर सी बात है कि 100% तुम्हारी मोटिवेशन रहती है, लास्ट टाइम जाते गिर जाती है। ये हमारी प्रिपरेशन की हाल होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम जब ये थर्ड टाइम तुम ऐसे कर लो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अब तुम्हें जो पीछे से लेकर बैक से लेकर जाना है, बैक से स्टार्ट में आना है। उससे तुम्हारी ये होगी जो तुम्हारे पॉइंट्स में तुम इफेक्टिव कम थे, अब उस वाले पॉइंट्स में भी इफेक्टिव हो गए, अब उस वाले लाइन भी तुम्हारे कवर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि तुम तो याद रखना कि फोर्थ टाइम रीडिंग में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर लिए, फॉरगेटन पॉइंट्स मिल गए, वीक पॉइंट्स जब तुमने नोट कर लिया, ठीक है, उसके बाद तुम बैक से स्टार्ट करो फोर्थ टाइम रीडिंग पे। मेरी बात मानो, ये हर पॉइंट इससे मुझे पता है ये टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये कर लिया तुम्हारी एनसीक्यू का भी टाइम है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं 2-3 रीडिंग में 1 रीडिंग में हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ये तो मैंने 5 रीडिंग बता रहा हूँ, मैं हर चैप्टर को 10 से 12 बार मैंने रीडिंग की है, तब भी मेरे को हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसे नए पॉइंट्स मिले हैं। और मैंने ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, कम से कम ये तुम करोगे ना, तुम्हें इससे आइडिया हो जाएगी मैं कौन से पॉइंट्स भूल रहा हूँ, कहाँ मेजरली मेरी गलतियाँ हो रही है, ठीक है। उससे तुम्हारी ये होगी आइडेंटिफाई हो जाएगी, नहीं तो फिर लास्ट टाइम में टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें आइडेंटिफाई करने की गलतियाँ। तो बस ये करो, ठीक है, बैक से स्टार्ट करना एंड तक, ठीक है, उससे तुम्हारी ये मिलेगी, ठीक है। अब बनाओ फिफ्थ टाइम में, ठीक है, फिफ्थ टाइम में भी तुम्हें फिर बैक से स्टार्ट करना है। 3 बार जो है हमारी स्टार्ट से एंड जा रहे हो, और फिर ये फोर्थ और फिफ्थ रीडिंग में फिर बैक से स्टार्ट जाओ, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, से जब फिफ्थ टाइम पे आओगे ना, तब तुम्हारी यार हर एक लाइन जो है ना एनसीईआरटी की, वो तुम्हारे टिप्स पे आ जाएगी, मेरी बात मान, क्योंकि यार जाहिर सी बात है यार तुम्हें फॉरगेटन पॉइंट्स जितने भी थे वो तुम्हें मिल गए हैं, अब तुम्हें उस पर काम कर लिया, अब तुम्हें जो इफेक्टिव जिसमें कम थे वो अब तुम लास्ट से स्टार्टिंग में चले गए, मतलब कि पीछे से लेके आ गए, तो वो भी हो गई। इसे सारे टॉपिक्स कवर हो गए, क्वेश्चन 2 से 3 के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो वो भी हो गई। तो बस अब तुम्हें फिफ्थ टाइम रीडिंग पे डायग्राम्स हो गए, लेबलिंग्स हो गए जितने भी, और समरी और इंट्रोडक्शंस, क्योंकि नीट 2025 में यार बहुत ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा था, और मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसी कारण से मेरे क्वेश्चंस इंट्रोडक्शंस वाले ऐसे आए थे क्वेश्चन जिसको मेरे सही हुए थे, और मैक्सिमम बच्चों ने नहीं किए थे क्योंकि टीचर्स ने ऐसे बोलते थे कि पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने हर एक एनसीईआरटी की ये लास्ट टाइम मैं भी ऐसे फॉलो करता कि फिफ्थ टाइम में मैं ये करूंगा, फिफ्थ टाइम में मतलब जो फॉरगेटन पॉइंट्स थे मैं भूल रहा हूँ वो, और जिससे डायग्राम्स हो गए, लेबलिंग हो गई, इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि साथ में देना है, ठीक है, बट अलग से भी टाइम दो, क्योंकि अब क्वेश्चन फ्रेम इसी से हो रहे हैं मेनली, डायग्राम्स हो गए, लेबलिंग, समरी, इनके लिए फिफ्थ टाइम जब तुम एनसीईआरटी पढ़ने आओ तो फॉरगेटन पॉइंट्स जो ऐड कर रहा है वो पढ़ लो, और हमारी ये, ठीक है, बस ये कर लेना, और तुम्हारी कुछ नहीं। अब तुम जब भी पढ़ने आओगे तो बस तुम्हें एनसीईआरटी ऐसे ही रीडिंग करना है, और जो तुम पॉइंट्स भूल रहे हो उसको देख लो, और फिर लेबलिंग डायग्राम्स ये देख लो, बस, और कुछ करना ही नहीं है। इससे तुम्हारी ये होगी ना यार, देख मेरी बात मानो, तुम्हारी पूरी बायो पे एनसीईआरटी, जब तक तुम्हारी बायो पे एनसीईआरटी पे लाइन पे कमांड नहीं होगी तब तक तुम 360 आउट ऑफ 360 भूल जाओ। तुम कितने भी क्लास कर रहे हो, कितने भी नोट्स रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि यार टीचर्स कितना भी पढ़ाए, एनसीईआरटी की बहुत सारे लाइनें मतलब छूट ही जाते हैं उनसे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम तुम्हें कमांड होना ही चाहिए। तो बस तुम अगर ये फिफ्थ टाइम, जैसे मैं बताया कि 5वीं बार तुमने ऐसे पढ़ लिया, अगर हर स्टेप वाइज फॉलो कर लिया, तुम्हारी आराम से बायो में 360 आउट ऑफ 360 आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो फर्स्ट टाइम में तुम्हें कुछ नहीं करना, फर्स्ट टाइम में बस जैसे न्यूज पेपर पढ़ते हो, कोई नहीं समझ नहीं आया, ठीक है, एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाओ, ठीक है, कोई नहीं, पेंसिल से करना ताकि मतलब कि मार्क नहीं करना, बट हाँ मतलब ताकि बोरिंग ना लगे, ठीक है ना। सेकंड टाइम जब तुम एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हो तो कुछ हाईलाइट यूज करो, ठीक है, उस टाइम पर जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई डेट हो गया, उस पॉइंट्स को मार्क करो, ठीक है। अब इसमें ये होगा ना कि अब रिकॉल हमें हर पॉइंट पे रिकॉल करना, मतलब रिकॉल का मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने बताया कि ब्राउन अलगी है, ठीक है, उसको पढ़ा, उसको रिकॉल कर, अच्छा कि हाँ इसके शेप ऐसे, इसके जो क्लासिफिकेशन इस वाले थी, ठीक है, इसके सेल वाल ऐसे था, इसको अब रिकॉल करके उसके बाद
ट्राई करो लिखने की रफ नोटबुक पे। इसे तुम्हें लगेगा कि सब चीज़ आ रहा है, लेकिन जब तुम लिखने जाओगे तो 70 से 60% ही याद रहेगा। तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ। उस फॉरगेटेड पॉइंट्स को स्टिकी नोट्स पे चिपकाओ, ठीक है। और स्टिकी नोट्स पे जब लिख लियो उसके बाद एनसीईआरटी के अपने बुक पे चिपका लो बस। और उसको जब भी नेक्स्ट टाइम आओ तो उसको सिर्फ उसको देख लो, बस हो गया तुम्हारे से फॉरगेटेड पॉइंट्स क्लियर। फिर 200 to 300 क्वेश्चंस करो, ठीक है। और जब फिर से वीक पॉइंट्स मिलेंगे, फिर वीक पॉइंट मिलने के बाद उस पर फिर जब तुम फॉरगेटन पॉइंट्स आखिर उस वाले स्पेसिफिक जो उसमें 10 थे तब तुम्हारे सिर्फ 4 से 5 बचेंगे पॉइंट्स, ठीक है। अब उसको अच्छे से लिख लो, ठीक है। अब वो टाइम में तुम्हें क्या करना है, बैक से लेकर स्टार्ट तक जाना है, बस बैक से स्टार्ट तक जाओ और कुछ नीचे से बैक से स्टार्ट जाओगे तुम्हें फिर पता चलेगा कि अच्छा मैं कौन से पॉइंट्स लास्ट में मिस कर रहा था, ठीक है। और फिफ्थ टाइम पे तुम आ रहे हो तो सब पे एनसीईआरटी हो गई, लेबलिंग हो गई, डायग्राम्स हो गए, समरी हो गई, इंट्रोडक्शंस हो गई, ये सब तुम्हें फॉलो करना बस। और कुछ बचा ही नहीं एनसीईआरटी, बस ये तुमने कर लिया। अगर फिफ्थ टाइम एनसीईआरटी, जैसे ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, फिफ्थ टाइम एनसीईआरटी तुम्हें लग रहा है कि 2 से 3 बार, मैंने तो 10-15 बार पढ़ा ही था हर बायो चैप्टर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम ये करोगे तुम्हारी, मेरी बात मानो, हर एक पूरी एनसीईआरटी पूरे फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, मेरी बात मानो, ठीक है। चलो यार ठीक है, जाकर इसे फॉलो करो। इसे टाइम लगेगा, मेरी बात मानो 15 से 20 दिन लगेगा, लेकिन अगर ये तुमने कर लिया तुम्हारी बायो की एनसीईआरटी हर एक टिप्स पे आ जाएगी, मेरी बात मानो, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक यार, ओके बाय।